अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयंस के बारे में। आयंस जो होते हैं ये कैटायनिक्स भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आयंस क्या होते हैं? आयन एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। अब जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में आपने देखा था कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव था। तो ये दो तरह के होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस होते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इट इज कॉल्ड कैटाइन। तो जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे कैटाइन। एंड द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटमोस्ट शेल। कैटाइन्स क्या होते हैं? कैटाइन्स तब बनते हैं जब कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं अपने आउटमोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तो क्या होगा? कैटाइन की फॉर्म में आ जाएगा एटम। जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे कैटाइन्स हैं। तो इनका अब आपको दिखाया जा रहा है कि कैटाइन्स बन कैसे रहे हैं। एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह सोडियम है, सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैल्शियम जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर टू पॉजिटिव का आ जाएगा चार्ज। बाद हम देखते हैं एनाइन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। तो जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, एनाइन कैसे बनता है? जैसे एक एटाइन बना था, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, लेकिन एनाइन के क्या होगा? जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उसमें एडिशन होगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने चार्ज जो है अपना एक चार्ज जो है वो गेन किया है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उसका आ गया है टू नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया एनाइन। बाद एटम्स और आयन, इसमें डिफरेंस है। एटम्स क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और आयन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। या आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे सोडियम है, क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आप ले लें, वो पूरा एक कंपाउंड है तो उसमें जो सोडियम है वो भी आयन है और क्लोरीन भी आयन है। इसके बाद क्या है? इट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये कभी कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं करता। कभी इसको रिएक्शन करवाने की जरूरत होती है, मतलब ये रिएक्शन पार्ट लेता है। जो आयन है, आयन क्या होता है? आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके ऊपर चार्ज लाजमी होता है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो आयन है इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि कैटायनिक है या एनायनिक है। चार्ज लाजमी होगा, अगर चार्ज नहीं होगा किसी भी एटम पर वो आयन नहीं कहलाएगा। इसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर आयन, फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर आयन। कोई मॉलिक्यूल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन है ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जैसे आयन कैटायनिक फॉर्म में भी होता है और एनायनिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जो कैटायनिक होगा उसको हम कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे उसको हम कहेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। Cationic molecules are more abundant than the anionic molecular ions। जो cationic molecular ions हैं ये anionic molecular ions से ज़्यादा abundant होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसकी मीथेन है, इसको हम कहते हैं मीथेन CH4, ये मीथेन गैस होती है। फिर हीलियम है, फिर नाइट्रोजन है। और जब इन गैसेस को when gases are bombarded with high energy electrons in a discharge tube they ionize to give molecular ions। जब हम इन गैसेस को डालते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो ये आयोनाइज हो जाती हैं और मॉलिक्यूलर आयंस बना देती हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। अब जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, वाटर की आप एग्जांपल ले लें, H2O ले लें, उसमें जो H2 है वो मॉलिक्यूल है और वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है और वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बता रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी शो कर रहा है।
जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है ये इसको पार्ट लेना पड़ता है रिएक्शन में, ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता, और ये मतलब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है मॉलिक्यूल, देन वो मॉलिक्यूलर आयन के फॉर्म में आता है। मतलब कि ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, इसको रिएक्शन में पार्ट लेना पड़ता है, ये मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्म में आता है। इसके बाद मॉलिक्यूल है इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है जैसे एटम न्यूट्रल होता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाजमी होता है। और मॉलिक्यूल इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि आपने ऊपर देखा है जो नाइट्रोजन है N2 है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये दो नाइट्रोजन से मिलके बन रहा है, ये एटम्स है ना, दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। इस तरह जो मीथेन है ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये CH4 ये भी काफी सारे एटम से मिलके बन रहा है। इट इज स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल होता है। तो जो मॉलिक्यूलर आयन है इट इज फाउंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जब भी हम मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन करवाते हैं तब ये बनता है। और ये जो है ये इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज, ये रिएक्टिव स्पीशी है, ये रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, आपको मैंने पहले भी बता दिया। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आयन के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा है, इनका डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो इसमें आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस दे दें, आपने ऐसे ही इसको लिखना है, लाइन लगानी है बीच में, एक तरफ मॉलिक्यूल लिखना है एक तरफ मॉलिक्यूलर आयन लिखना है। इस तरह से एटम और आयन के दरमियान भी डिफरेंस आ सकता है। और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको ये भी दिया जा सकता है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, इसको आप डिफाइन करें। लेकिन आपने जब भी किसी को भी डिफाइन करना है, मॉलिक्यूलर आयन को करना है या कैटायनिक को या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन को करना है, किसी भी चीज़ को करना है या अकेले आयन की भी आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो उसमें आपने लाजमी एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल्स लाजमी लिखनी है, तभी उसका मतलब जो है वो वाजे हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो इस तरह आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।